हमारे आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में ही संचालित हो रहे हैं, तो अध्यापक वहाँ पर उनका बिहेवियर आंगनवाड़ी और उसके साथ बच्चों के साथ उनको अपना ही माने और फ्रेंडली बिहेवियर हो, क्योंकि आप सभी परिचित है कि सामंजस्य से चीज़ें आसान बनती हैं और उसमें अच्छी प्रगति आती है। तो अगर आंगनवाड़ी और स्कूल के शिक्षकों का आपस में तालमेल अच्छा रहेगा तो वो जो बच्चे हैं उनमें भी हीनता की भावना नहीं आएगी और वो अच्छे से विकसित होंगे, जो कि हम दोनों का सामूहिक रूप से विचार है, हम लोगों के उद्देश्य है। कई आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में ये मैसेज आते हैं कि अध्यापक और आंगनवाड़ी में आपस में पट नहीं रही है या उन लोगों में मतभेद है, तो उससे क्या होता है, एक संघर्ष की स्थिति होती है। एमडीएम जैसे अब हार्ड कुक मील भी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में ही बनता है, तो इससे एक बहुत सारी समस्या ये सॉल्व हो गई कि पहले क्या होता था कि जैसे हार्ड कुक मील बना तो जो आंगनवाड़ी के बच्चे थे वो बिल्कुल अपने आप को देखते रहते थे कि बन रहा है स्कूल में खाना, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। वो इतने छोटे, वो नहीं जान रहे कि हम यहाँ पर पंजीकरण हमारा नहीं है, हमको इसलिए नहीं मिल रहा। लेकिन ये सरकार की एक अच्छी योजना हुई कि जिसमें कि प्राथमिक विद्यालयों को हार्ड कुक मिल बनाने का आदेश हुआ, जिससे कि अब कम से कम आंगनवाड़ी के बच्चे भी हक से उस स्कूल में खाना खा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज रही। और इसी तरह आंगनवाड़ी को आंगनवाड़ी बच्चा भगा दिन जाती स्कूल से कि अपने जो स्कूल के अध्यापक हैं उनसे सामंजस्य बना के रखें, दोनों में अपना जो भी समस्या आ रही है मिलकर सुलझाएं। और जो अपने बच्चे हैं तो उन बच्चों का जो हमारे पास बहुत सारे काम है, आप सभी जानते हैं आंगनवाड़ी की ड्यूटी कितनी, हर मिशन में जो 6 हमारे कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट है सभी में उनकी ड्यूटियां लगती हैं। कभी होता है कि गांव में वो उनका जैसे केंद्र संचालन सही प्रकार नहीं हो पाता तो मैसेज ये जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती काम नहीं करती। इस मैसेज को झुटलाना है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को क्या करना है, ये जो ईसीसी प्रोग्राम आया तो इसके तहत ये हमारा पूर्व में भी उद्देश्य था हमारे डिपार्टमेंट का, किंतु अन्य कामों की वजह से, व्यस्तता की वजह से ये कहीं न कहीं गौड़ रूप में हो गया। तो अब पुनः इसको जागृत करना है, क्योंकि इसी से हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण होना है, इसी से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। बताओ इशारे से 1 2 3 आगे शुरू करते हैं। 3 मोटे हाथी झूम के चले, 3 मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, जाल को देखा देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ। कितने हाथे बच्चों?
एवं पोषण स्तर को सुधारना। दूसरा है बच्चों में सही मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भौतिक विकास की नींव डालना। तीसरा है बाल मृत्यु, मंदबुद्धि, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना। और उसके बाद है कि चौथा है कि अन्य विभागों के साथ तालमेल रखकर बच्चों के विकास के लिए नए नए कदम उठाना। 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को ICDS कार्यक्रम में शामिल करना और गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सलाह देकर उनके आगे जागरूकता को बढ़ावा देना। 6 सेवाएं हमारी है: पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य एवं जांच, प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच एवं परामर्श सेवाएं, रोग प्रतिरक्षण टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ये हमारे 6 उद्देश्य और 6 सेवाओं के साथ हम अपने विद्यालय में बच्चों को उसका पूरा सहयोग एवं लाभ प्रदान करते हैं। इसके अलावा उनको पोषण संबंधित जो हमारे उनको पूरा पोषाहार में बच्चों को इस समय वर्तमान में दाल है, चना दाल है, दलिया है और फोर्टिफाइड रिफाइंड तेल है और चावल मिलता है कोटेदार के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हम उनको उपलब्ध कराते हैं। प्रतिदिन हम अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाते हैं, जिसमें हम बच्चों के मुख्य 5 विकास जो उनकी क्षमता वर्धन करते हैं। जो 3 साल से 6 साल के हमारे प्रतिदिन विद्यालय में आने वाले बच्चे हैं। आगे के क्लासों को पढ़ाएंगे। साथियों, ये बहुत साधारण सी बात कहने में लग रही है, लेकिन है असाधारण। जिन बच्चों को संभालना होता है, पालन पोषण करना होता है, उनको शिक्षण देना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे शिक्षा शास्त्री रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जिस अवस्था में हम लोग उनको पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत कोमल अवस्था होती है। तो आप लोग समान रूप से देखते होंगे कि जब किसी घड़े का निर्माण किया जाता है, कच्चे मटके का निर्माण किया जाता है, तो जब कुम्हार उसको बना रहा होता है तो बहुत नरम हाथों से उसको बनाता है, क्योंकि ज्यादा भी दबाव पड़ेगा तो गड्ढा पचक सकता है, फूट सकता है कच्ची अवस्था में। उसी तरह से आप लोगों को भी उनको पढ़ाते समय ध्यान देना है। पढ़ाना नहीं है, उनको निपुण करना है। यही निपुण बात। निपुण ये करना है कि जो भी संसाधन आपके घर में है, आपके माने हम लोगों के परिवेश में है, उसी संसाधनों से हम बच्चों को अपने पढ़ाई से जोड़ेंगे। शुरुआती दौर में जैसे समझ लें कि उनको हमें गिनती पढ़ाना है, तो घर में हमारे जो संसाधन है उन्हीं से मूर्त रूप से जो भी चीजें हैं उनको गिनवाना सीखेंगे, उनको बताना सीखेंगे। ध्वनियों के माध्यम से उनको शब्दों तक, अक्षरों तक ले जाएंगे, अक्षरों से शब्दों तक ले जाएंगे, यानी कि एकदम सामान्य रूप से उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि चूंकि प्राथमिक शिक्षा सरकार सर्व शिक्षा अभियान जब से आया, नई एजुकेशन पॉलिसी 1986 से आई, या इसके पहले जो न्यू एजुकेशन शिक्षा नीतियां चलती थी, तो कभी भी प्राथमिक शिक्षा को कक्षा 1 से आगे बढ़ाया जाता था। बदलते समय के अनुसार सरकार ने महसूस किया कि नहीं, कक्षा 1 का पाठ्यक्रम 6 वर्ष के बच्चों का जो प्रवेश होता है, उसकी उम्र के पहले भी उनको शिशु जैसे क्लासेस होते हैं, पुरानी शिक्षा नीति में चला करते थे, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन संभालेगा। इसीलिए बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई।
और आंगनबाड़ी केंद्रों में अब आपका दायित्व और बढ़ने वाला है। अब आप 3 से 6 वर्ष ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो कक्षा 1 के सिलेबस को समझ। इसी संदर्भ में कार्यक्रम है, इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे जिले के एसआरजी भाई आशुतोष तोमर। धन्यवाद सर। हमारा आंगन हमारे बच्चे इस कार्यक्रम में मंचासीन खंड विकास अधिकारी, बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी हमारे। अब चाहे इनका जैसे अभी ग्राम पंचायत चुनाव में भी इन लोगों की ड्यूटियां लगा रखी हैं शासन की तरफ से। बीएलओ में हर कर्मचारी घबराता है कि हमारी बीएलओ में ड्यूटी ना लगे। वैक्सीनेशन में कोविड-19 में इतनी महामारी फैली हुई थी, लेकिन हमारी वर्कर अडिग होके खड़ी हुई थी। गांव में जाकर, घर घर जाकर कोई वैक्सीनेशन से वंचित ना रह जाए, किसी का घर ना टूटे। हमारी वर्करों ने जी जान से मेहनत की है। ना तो अपना परिवार कभी सोचा है, ना बच्चों के बारे में सोचा है, लेकिन ड्यूटी टाइम टू टाइम की है। पल्स पोलियो ले लो, उसी में ड्यूटी लगा देते हैं। फाइलेरिया है, उसमें भी ड्यूटी लगा देते हैं। वर्कर की पोस्टिंग हमारे पहुंच नगर क्षेत्र में नहीं है। हमारी वर्कर सभी ग्रामीण अंचल से आती हैं और इन लोगों की ड्यूटियां यहाँ नगर में लगा दी जाती है, तो इनका आने जाने का पैसा हमारा शासन इनको देता ही नहीं है। मानदेय इनका इतना कम है कि अगर ये रोज अपना 100 रुपया व्यय करती हैं तो इनके पास अपना खुद का घर चलाने के लिए भी कैसे। तो यही है, जहाँ इन लोगों को जो भी काम दिए जाते हैं बड़ी ईमानदारी और लगन और मेहनत से करती हैं। इनको अपने विभाग की भी सूचना देनी होती है, क्योंकि विभाग इनसे सूचना मांगता है। काम अन्य विभागों के करते हैं, लेकिन सूचना में इन लोगों को सबसे पहले विभाग मांगता है कि भाई सूचना चाहिए हमें। वो भी इनकी मजबूरी है, क्योंकि विभाग मानदेय देता है इनको, तो काम भी देता है इसे अपने विभाग का। तो ये हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है जो हमेशा ही अपने केंद्र का ईमानदारी से संचालन करती है। एक वर्कर अनेक काम भी करती है। जो भी प्रशासन इनको काम में लगा देता है, ये लोग बड़ी मेहनत से काम करती हैं। लेकिन इनका कहीं ना कहीं इनके मन में थोड़ा सा मलाल जरूर रहता है कि शासन हमको देता बहुत कम है और काम हमसे लेता बहुत